दूसरी ओर एक्वा और एरिस माकोटो कह रहे होते कि हम लाइम से कल शाम को मिलने वाले थे, ना ही वो आया ना ही हमारे से टेलीपैथी के थ्रू बात हो रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि लाइम भाग गया। लास्ट टाइम जो हमने उससे बात करी तो हमें पता चला कि वो एकेडमी के उस पोर्शन के पास है जहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। हमें पता है कि बिना ऑर्डर्स मिले वो दुश्मनों से फाइट नहीं करेगा। इसका तो मतलब ये हो सकता है कि वो भाग गया। माकोटो कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, जो लाइम है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदा है, वो इतनी जल्दी से किसी से नहीं हारने वाला। कहता है कि मेरे को लगता है जो रोना है उसने हमें धोखा दे दिया है। माकोटो कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, चलो देखते हैं कि लाइम आखिरकार कहाँ गायब हो गया। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है लाइम को, जिसको कि एक जेल में बंद कर दिया गया होता है और उसकी स्वॉर्ड भी उसे छीन ली गई होती है और उसके साथ लाइब्रेरियन भी होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे फंस गई। और हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जब लाइम ने उसके गले में तलवार रखी होती है। भी वो दूसरा पर्सन कहने लग जाता है कि मैं इस लाइफ को जितना हो सके उतना एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रिकार्नेट होने से इनकार कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद लाइम उससे पीछे हट जाता है, क्योंकि वो उसकी काफी खतरनाक प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। तभी वो पर्सन कहने लग जाता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, मुझे लगता है कि हेवनली एन्चांटेड है। तभी लाइम कहता है कि मेरे को लगता है मुझे बॉस को कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो पर्सन कहने लग जाता है अब तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते, और उसने अपनी रिंग का यूज करा होता है। लाइम अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन के ऊपर अटैक करता है, पर मेरे को उस पर्सन को कुछ भी नहीं हो रहा होता। और वो पर्सन इल्यूम को हल्का सा टच करता है, इल्यूम बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है, जहाँ पे वो पर्सन अब इल्यूम की स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि अगर मैं उन लोग को तुम्हारी स्वॉर्ड भी दूंगा तो मेरे को लगता है कि वो इसे ले लेंगे, और तब तक तुम यहीं पे रहोगे जब तक वो लोग डिसाइड नहीं कर लेते कि तुम्हारा क्या करना है। ऐसा कहने के बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो इल्यूम होता है उसको पीछे से लाइब्रेरियन देख रही होती है और वो उसके पास आते हुए कहती क्या तुम ठीक हो। इल्यूम कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पे लड़की कहती है कि धीरे धीरे करके खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। और जब वो लोग निकल रहे होते हैं उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। एवा कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे बचाने आई थी, देखो अब मैं ही फंस गई। टाइम कहते हैं कि तुम्हारा नाम एवा है और तुम माकोटो को जानती हो ना, दरअसल मैं माकोटो की ट्रेडिंग कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ। एवा कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम उसके बॉडीगार्ड हो। वो कहता है कि बात तो एक ही है ना। जहाँ पे लाइन पूछता है कि तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, कहती कि हाँ मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पर मगर देखो मुझे पता है कि काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और जो अकेडमी है उससे कुछ लोग भी इनके साथ मिल रखे हैं। मैं बस एक लाइब्रेरियन हूँ और यहाँ पे मेरे निकलने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, और वैसे भी तुम उस पर्सन से हार चुके हो, तो आखिरकार तुम मेरे को यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे। लाइन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जिसने मुझे हराया था वो यहाँ पर नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने कुछ भी नहीं करा था? जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा था तब मैंने उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करा और मैंने उसके ऊपर अपना एक मार्क छोड़ दिया था, और मुझे पता है कि अब वो कहाँ पर जा रहा है। एवा कहती कि देखो मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ या ना करूँ, पर मगर ये बात नहीं बदलने वाली कि मैं इस टाइम खतरे में हूँ। देखो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे रेस्क्यू करते हो तो तुम्हें उन लोगों को भी रेस्क्यू करना पड़ेगा जो कि एकेडमी के बेसमेंट में है, और इसके बदले मैं तुम्हारे मास्टर माकोटो को एक काफी ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन दूंगी, और अगर तुम पूरी ऑर्गेनाइजेशन तबाह कर देते तो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दूंगी। ये सुनने के बाद जो लाइम होता है एक मैजिकल आइटम को निकालता है और जेल को तुरंत ही काट देता है। जो एवा होती है उसने ऐसी चीज आज तक नहीं देखी थी। अब हम देखते हैं कि वो बाहर निकल रहे होते हैं। जाने से पहले लाइम कहता है कि देखो एवा मैं तुम्हें बता दूं, अभी तुम्हें आगे जाके खून खराबा देखने के लिए मिल सकता है। एवा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। इसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे डैमी ह्यूमंस और ह्यूमंस को रखा होता है। एवा बताती है दरअसल इन लोगों ने इन्हें यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और ये इनकी माना और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, ताकि ये काफी ज्यादा ताकतवर इंसानों को बना सके। यहाँ पर जो लाइम होता है उसे अपनी कटाना वापस मिल चुकी होती है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बॉस से कांटेक्ट करूँ, पर मैं अभी भी जो मेरी टेलीपैथिक स्किल है वो वर्क नहीं कर रही है। अभी लाइम अपनी स्वॉर्ड को लगाते हुए कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं इन सभी को मार डालूंगा ताकि इनके ऊपर और एक्सपेरिमेंट ना हो सके और ये बेचारे और सफर ना करे। जितने भी डिवाइस और बाकी गैजेट्स हैं मैं उन्हें भी तोड़ दूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारे माकोटो और शिकी पहुंच चुके होते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो लाइम यहाँ पर शिकी जमीन पे हाथ रखते हुए बताता है कि मास्टर मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन की प्रेजेंस महसूस हो रही है। माकोटो कहते हैं क्या वो लेंसर है या फिर वो सोफिया नाम की लड़की जिन्होंने मेरे ऊपर हमला करा था और वो कह रहे थे कि वो डीमंस के साथ मिल रखे हैं। ये सुनने के बाद शिकी कहता है मास्टर ये वही है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी, तो फिर ठीक है मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगा क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर हमला करा। पर मगर मेरे को नॉर्मली ऐसा काम करने के लिए तोमोई और मियो को बुलाना पड़ता है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा बोल दूंगा कि इमरजेंसी थी। लेकिन तभी वहाँ पर लाइम आ चुका होता है। उसको देखने के बाद जो हमारा बेचारा शिकी होता है उसका मुंह उधर जाता है क्योंकि अब वो दोनों को नहीं मार सकता। माकोटो पूछता है कि लाइम क्या तुम्हें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन दिखाई दिया या फिर ड्रैगन? वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला, पर मगर मेरे को यहाँ पे एवा मिल गई जिससे कि मैं रेस्क्यू करके लेके आ चुका हूँ। माकोटो बोलते हैं एवा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर मगर जो शिकी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहते क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना एक्साइटेड हो गया था उन लोगों को मारने के लिए। पर मगर जो माकोटो होता है शिकी को रोकना पड़ जाता है। अगले सीन में जो माकोटो होता है वो लाइम की दी हुई रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। वो कहते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन होगा जिसने लाइम के ऊपर अटैक करा। मेरे को लगता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। पर मगर वहाँ पे शिकी आता है और कहता है कि
मास्टर आपसे एवा बात करने के लिए कह रही है। माकोटो कहते कि ठीक है तुम उसे भेज दो और तुम रोना से बात करके पता करो आखिरकार एकेडमी में वो पर्सन है कौन जो कि इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शिकी कहते कि जैसे आपकी मर्जी मास्टर। हमें दिखाया जाता है जो माकोटो होता है एवा के साथ बैठ रखा था जहाँ पे एवा कहती है कि जो लाइम है उसने मुझे रेस्क्यू करा और मैंने उससे प्रॉमिस कर रखा था कि मैं उसे इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ पर मेरा जो रिवॉर्ड है मैं तुम्हें तब दूंगी जब मेरे ऊपर खतरा खत्म हो जाएगा। दरअसल जिन लोगों की फोटो तुम देख रहे थे दरअसल वो माकोटो के मॉम डैड के बारे में बात कर रही होती है। माकोटो कहते क्या तुम उन्हें जानती हो? वो हाँ करती है। एवा कहती मेरे को लगता है कि तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। माकोटो कहते कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उन लोगों ने कौन से पाथ को फॉलो करा। एवा कहती कि मेरे को लग ही रहा था कि तुम यही जानना चाहते हो। दरअसल जो फोटो में आदमी था वो एक नोबल था, पता नहीं किसी नेशन के अंदर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस के अंदर था और दरअसल फोटो में जो वो वुमेन थी वो एक काफी ज्यादा हायर रैंकिंग प्रीस्टेस थी। माकोटो कहते क्या मेरे मदर फादर इतने कमाल के पर्सन थे? दरअसल उन दोनों पर्सन की शादी होने वाली थी कैलिलियन में। दरअसल जो कैलिलियन जगह है और रूइन किंगडम ऑफ एलिसन का एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन पता नहीं क्यों उन दोनों को फोर्स करा गया वहाँ से निकलने के लिए और उन दोनों ने बिना शादी करे वहाँ से चले गए और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। माकोटो बोलते आखिरकार उन्हें वहाँ से निकाला क्यों गया? एवा बताती कि मुझे नहीं पता क्योंकि एक इन्वेजन के दौरान जो कैलिलियन है उसके रिकॉर्ड्स गायब हो गए। माकोटो कहता है दरअसल जो एवा है वो उस इन्वेजन की बात कर रही है जो कि आज से लेकर 10 साल पहले हुए थे और दरअसल जो ये डीमन इन्वेजन है मैंने सुना था कि उनमें डीमन की काफी ज्यादा भारी मतों से जीत हुई थी। माकोटो पूछता कि एवा तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता? एवा बताती क्योंकि मैं भी कैलिलियन से बिलोंग करती हूँ। माकोटो कहते कि अच्छा पर मैं जब इन्वेजन हुआ था क्या तुम वहाँ पर थी? वो कहती कि हाँ, लेकिन वहाँ से मैं और लूरिया ही एस्केप कर पाए, लेकिन तब से ही जो लोग हैं हमें डरपोक कहने लगे क्योंकि हमने अपने नेशन को अबेंडन कर दिया था। वहाँ से निकल जाने के बाद हम यहाँ पे अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हैं पर मगर हमें हमारी फैमिली के नेम को यूज करने के लिए यहाँ पे मनाही दी गई है। जब भी लोगों को हमारे बारे में पता चलता है तो वो हमें ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया गया हो। मेरी छोटी बहन और मुझे इतना हैरेस करा गया है जितना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती। एक बार तो हमने सोचा कि हम खुद को मार दे पर मगर ऐसे करने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होने वाली, तो हमने डिसाइड करा है कि जो कैलिलियन के लैंड है हम उसको रिक्लेम करेंगे या फिर उसको जो कि एलिस लैंड फैमिली ने खो दी थी। इस वजह से मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। दरअसल वो गॉडेस को अपोज करते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी और काफी सारी चीजें हैं, इससे वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। दरअसल मैं उन लोग के ऊपर इसलिए इन्वेस्टिगेट करी थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उनका यूज करके कैलिलियन को वापस से रिक्लेम कर लूंगी पर मगर मैं वहाँ पे लाइन के साथ पकड़ी गई और जो मेरा प्लान था वो खराब हो गया। माकोटो कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर वो पॉसिबिलिटी से मदद करूंगा जिससे कि तुम बच सको। एवा उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। अगले सीन में जो माकोटो होता है वो सोच रहा था कि आखिरकार वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी पावरफुल है जो कि डीमंस को हरा सकती है और जो टेरिटरी उनके पास उन्होंने छीन रखी है उनसे वापस ले सकती है। मेरे को तो ये भी लगता है कि वॉर में उनका साथ देंगे हीरोज का ताकि वो डीमंस को हरा सके। तभी जो लाइम होता है भागते हुए आता है, कहते हैं कि मास्टर जिस पर्सन ने मेरे ऊपर अटैक करा था वो यहीं पे आ रहा है। माकोटो कहता है कि ठीक है जाके शिकी को लेके आ जाओ पर मगर जो लाइम होता है वो कहते हैं कि नहीं उस पर्सन से मैं लड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे तोमोई और मियो आ जाते हैं जहाँ पे तोमोई कहने लग जाती है कि लाइम मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो पर मगर तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि तुम हमारे रास्ते के बीच में ही आओगी। मुझे लगता है कि जिस पर्सन से हम लड़ने वाले हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। माकोटो कहते हैं कि लाइम तुम पीछे हट सकते हो क्योंकि तोमोई और मियो आ चुके हैं, लेकिन लाइम को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे उससे फाइट करनी थी। लेकिन जो लाइम होता है वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर और वो वहाँ से चला जाता है वापस। अभी हम देखते हो लड़का आ चुका होता है, वो कहते हैं कि मैं एडवेंचर गिल्ड का मास्टर हूँ और दरअसल मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आया हूँ जो कि मैंने तुम्हारे एम्प्लॉय के साथ करा है। तभी एकदम से वो कहते हैं तो मेरा बहाना है। दरअसल वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी लोग शॉक हो चुके होते हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है पर मगर तभी वो पर्सन बताने वाला होता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। लेकिन वो मियो की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम जाके मेरे लिए कुछ फ्रूट्स को लेके आ सकते हो ताकि मैं चाय के साथ पी सकूं। मियो को गुस्सा आता है पर मगर माकोटो कहता है जाओ मियो लेके आ जाओ और मियो माकोटो की बात नहीं टालती और वो चली जाती है। अब मियो जा ही रही होती है पर मगर तभी वो पर्सन फिर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और टी लीफ हो तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहूंगा। मियो को फिर से गुस्सा आता है पर मगर वो गुस्से को अपने शांत करके चली जाती है। माकोटो से लिखते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। वो पर्सन कहता है कि तुम चिंता मत करो, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें मेरे से लिख के बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। माकोटो को समझ नहीं आता आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि गॉडेस को तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा? चिंता मत करो, दरअसल जो गॉडेस है उन्हें तुम्हारी करंट सिचुएशन के बारे में अभी नहीं पता है। अभी फिलहाल वो काफी ज्यादा गलती कर रही है। तभी माकोटो अपने मुंह से उसे बोलते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम कहना क्या चाहते हो। पर मगर तभी वो पर्सन कहते हैं अरे वाह तुम्हारी आवाज ऐसी है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई पर मगर मुझे माफ करना मैंने तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा। और वो अपना नाम बताने वाला होता है तभी तोमोई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो लूटो, तुम्हें बान शोको भी कहा जाता है। तभी तोमोई माकोटो को बताती है कि दरअसल एक जेन्युइन ग्रेटेस्ट ड्रैगन है और इसे आज तक किसी ने नहीं हराया है। दरअसल जो लूटो है वो मारेट स्कॉलर का ड्रैगन है। ये सुनने के बाद माकोटो शॉक हो चुका होता है और वो कहता है क्या सच में जो ग्रेटर ड्रैगन होता है वो सभी ड्रैगन में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है? मिस सुजुकी बाकुरो साजाना
नानामी, अकारी और यामातोरी। ये दरअसल 5 फेमस ड्रैगन के नाम है। ये सुनने के बाद लूटो कहते हैं कि शिन यानी कि तोमोई, वो कहते हैं कि आखिरकार तुम वेस्टलैंड में इतने टाइम से सो रही थी कि तुम अपने मैनर्स को भूल गई। मैं अभी माकोटो से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। तोमोई कहती कि अपना मुंह बंद रखो, मेरे मास्टर को डिसीव करना बंद करो, और अब वैसे मेरा नाम तोमोई है। ये सुनने के बाद जो लूटो होता है वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, अब से मैं तुम्हें डिसीव नहीं करूंगा। तो मेरे इंटेंशन है वो जेन्युइन है। एकदम से हम देखते हैं कि जो तोमोई होती है वो लूटो के सामने अपने स्वॉर्ड को रख देती है और वो कहती है तुम काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो, आखिरकार तुम लड़के कब बने। माकोटो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लूटो कहते हैं कि आज से लगभग 300 साल पहले मैं लड़की बन बन के बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए और मेरे को काफी ज्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला। अल्टीमेट फ्रेंडशिप के एंड में अल्टीमेट लव आता है। माकोटो तुम इनएक्सपीरियंस होना तो तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। तुम मुझे एक दिन दो, मुझे यकीन है मैं अपने लड़के या फिर लड़की वाली बॉडी में से तुम्हें सड्यूस कर लूंगा। माकोटो पीछे हटते हुए कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर मैं कहता हूँ यहाँ पे मियो आती है और पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। लूटो हंसते हुए कहता है मैं तो माकोटो को सड्यूस कर रहा था। मियो शॉक हो चुकी होती है सुनने के बाद। लूटो कहते हैं कि मेरा मतलब ये है दरअसल जो माकोटो है वो सिंगल है तो मैं उसके ऊपर अपनी चांस तो चल ही सकता हूँ ना। अभी मियो तो मोई से कहती है कि मेरे को लगता है दरअसल जो ये पर्सन है ये एक ड्रैगन है, क्या मैं इसे मार सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो मोई कहती कि नहीं इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसे मारने में। लूटो आखिरकार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। पर मगर तभी माकोटो अपना ऑरा को बाहर रिलीज करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इसे मारने में। लूटो घबरा चुका होता है, वो कहते हैं कि दरअसल मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमसे एडवेंचर गिल्ड के बारे में बात करने आया हूँ। माकोटो कहता है क्या। दूसरे सीन में रोना को दिखाया जाता है, वो कहती है शिकी से कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी पर मेरे इन्वेस्टिगेशन को मैं खुद ही हैंडल करूंगी अपने हाथों में, और जिस तरीके से मेरे को अपने काम को हैंडल करना है उसमें को कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। शिकी कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह काफी ज्यादा चालाक हो। शिकी वहाँ से जा रहा होता है, रोना अपने मन के अंदर कहती है कि माकोटो यहाँ पे काम करने के बाद मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल गोल था उसे मैं कॉन्कर कर चुकी हूँ। दूसरी ओर जो लूटो होता है माकोटो कह रहा था कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं गिल्ड मास्टर हूँ। दरअसल मैंने गिल्ड को हजारों साल पहले फाउंड करा था और जो मेरा मास्टर था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया था। और दरअसल जो गिल्ड का प्लान था ये उन्हीं का था, मैंने गॉडेस को बनाया और उन्होंने मुझे गिल्ड मास्टर बना दिया। माकोटो कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो मैं और वो दोनों हीरोज हैं वो पहले पर्सन नहीं है जो कि इस वर्ल्ड में आए हैं, हमारे से पहले भी यहाँ पे कई सारे हीरोज आ चुके हैं। लूटो कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार मैं गिल्ड को कैसे डिजाइन करूँ। धीरे धीरे कर पूरे वर्ल्ड में गिल्ड फैल गया। सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हुए मैं काफी ज्यादा एंजॉय करा करता था और दरअसल जो कम्युनिटी थी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प हो गई क्योंकि उन्हें लाइसेंस दिया जाता था जिनमें कि उनका लेवल और बाकी डिटेल लिखी होती थी। लेकिन माकोटो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या ये काफी ज्यादा अजीब नहीं लगा कि गिल्ड में लेवल वर्ड को यूज करा जाता है और दरअसल जो ये शब्द है तुम्हारे वर्ल्ड के वीडियो गेम से लिया गया है। लूटो कहता है कि दरअसल जो ये शब्द है हमारे वर्ल्ड का नहीं है और एडवेंचर गिल्ड से तुम समझ चुके होंगे कि जो ये शब्द है कहाँ से आया है। माकोटो कहता है कि मैं समझ गया। मोई कहती कि तुमने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया। वो बताते हैं कि गॉडेस की ब्लेसिंग मिलते साथ ही जो ह्यूमंस थे वो एरोगेंट होते चले गए, तो इसकी वजह से जो गिल्ड है हर चीजों को अपने चेक में रखता है और हर चीजों के ऊपर नजर रखता है। माकोटो कहते हैं पर मैं मुझे ये बताओ जो गिल्ड है वो तो ह्यूमन ग्रोथ को इंकरेज करता है ना। वो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मैंने लेवल और रैंक को इसलिए रखा है ताकि सभी लोग एक दूसरे से ऊपर जाना चाहेंगे और मैंने गिल्ड में ग्रोथ को भी रखा है। गिल्ड ज्वाइन करने से लोगों के जो एम्बिशियस होते हैं वो बढ़ते हैं, वो कामयाबी चाहते हैं, पर मगर जो उनके खुद के डिजायर्स का बोझ होता है वही उन्हें तबाह करके रख देता है। दरअसल इस वजह से जो गिल्ड है उससे ह्यूमन पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा कंट्रोल में रहती है। तो मैं इस दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गॉडेस के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा गिल्ड में ही नहीं होता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कि अभी तक एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अभी गिल्ड में सबसे हाई लेवल 65,535 है। मास्टर ने मेरे को एक रोमांटिक स्पीच दी थी और इसी वजह से मैंने लेवल को चुना। तभी जो माकोटो होता है वो लूटो को पहले कुछ कहने वाला होता है। लूटो कहते क्या तुम ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हो। माकोटो कहते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये बताओ कि दरअसल जो तुम्हारे मास्टर थे वो तो 1000 साल पुराने थे, यानी कि वो 1000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, तो उन्हें वीडियो गेम के बारे में कैसे पता चला। लूटो कहते कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा पर मगर तुम्हें मेरी सारी बात को सुनना होगा। वो अब उन लोगों को टाइम ट्रैवल के बारे में समझाने लगता है कि टाइम ट्रैवल की वजह से टाइम पैराडॉक्स में से निकलने वाली टाइम बेंटेस एनर्जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है, पर मगर ये काफी ज्यादा रेयरली होता है। इसी वजह से तुम्हारे वर्ल्ड का और इस वर्ल्ड का फ्लो ऑफ टाइम है वो बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माकोटो को समझ नहीं आ रहा होता। माकोटो कहते कि लूटो मुझे ये बताओ अगर मैं अपने वर्ल्ड में सक्सेसफुली जाना चाहता हूँ अपने उसी टाइम पे तो इसके कितने चांसेस होंगे। लूटो कहते हैं मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वही कहती कि मुझे भी समझ नहीं आया जो कि तुमने मुझे कहा है। तभी जो लूटो होता है माकोटो से कहता है कि तुमने मुझसे ये पूछा कि आखिरकार तुम अपने वर्ल्ड में सेफली जा पाओ इसके कितने चांसेस हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये पॉसिबल है पर मगर नियरली इम्पॉसिबल है। माकोटो पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। लूटो बताता है दरअसल जो तुम्हारा करंट माना लेवल है इससे सिर्फ टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्सीड हो पाएगी, पर मगर जो तुम्हारी डेस्टिनी होगी वो काफी ज्यादा अलग होगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ बारी में से सिर्फ एक चांस होगा अपने वर्ल्ड में जाने का।
माकोटो अपने मन में कहते कि शिकी ने मुझे ये बात बताई थी, पर मैं तभी वो कहते कि अब हम मिल चुके हैं तो इस वर्ल्ड में घूमो, अच्छे से फिरो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मोई कहते कि ठीक है चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि पता नहीं तुम क्या कर दोगे अगर तुम अकेले बाहर जाओगे। तो लूटा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। तो मोई उसे छोड़ने के लिए बाहर चली जाती है। माकोटो देखते जो मियो है वो सो चुकी होती है, इस वजह से वो उसके ऊपर चादर को बिछा देता है और हमें बाहर दिखाया जाता है कि लूटो पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे से क्या पूछना चाहती हो। तो मोई कहती है कि तुमने नोटिस कर लिया। लूटो कहता है कि हाँ, पर मैं मुझे ये बताओ कि तुमने माकोटो के सामने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मोई कहती है क्या जो माकोटो का वर्ल्ड है उसमें सिर्फ एक ह्यूमन 100 साल ही जीता है। लूटो कहते कि तुमने ठीक कहा, अगर कोई इंसान 100 साल ही जी जाए वो भी काफी ज्यादा रेयर होता है। तो मोई कहती है जो यंग मास्टर माकोटो है वही मेरे सब कुछ है, अगर वो ही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में। लूटो कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि माकोटो इस दुनिया में क्या करता है। अगर बात किसी को मारने के लिए आए तो वो उसे मार देगा, पर मगर जब अपने दोस्तों की बात आती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जो माकोटो का जजमेंट है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाथ को चुना है फॉलो करने के लिए। मैं पूछती कि तुम्हें क्या लगता है जो माकोटो है वो अपने घर जाने के लिए ट्राई करेंगे। वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और वो तुम लोग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। पर मगर जो एक कैटेलिटी है इसका डिसाइड कर सकती हो। कहते इसका मतलब क्या है। वो बताते हैं कि दरअसल जो बाकी हीरोज हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इसी वर्ल्ड में रह गए अपने लिए नए पाथ को चुनेंगे। मेरे को लगता है जो कुछ कैटलिस्ट है वो माकोटो को फोर्स कर सकते हैं अदर ऑप्शन चुनने के लिए कि माकोटो को घर जाना है या फिर नहीं, या फिर एक और ऑप्शन। तो मोई कहती क्या इससे भी अलग ऑप्शन वो क्या होगा। वो बताते हैं कि वर्ल्ड्स के बीच में ट्रेवल करना का मतलब है एक सुपर हीरो बन जाना जो कि दोनों वर्ल्ड के बीच में ट्रेवल कर सके। तो देखना चाहता ये हूँ कि माकोटो के अंदर कौन सी कैटलिस्ट अवेक होगी जिससे कि वो खुद ही थर्ड ऑप्शन को चुनेगा। और ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है। यहाँ पर तो मोई कह रही होती कि माकोटो पता नहीं कौन सी कैटलिस्ट को चुनेगा, पर मगर अगर वो ये हुई कि वो इस वर्ल्ड में रुकेगा तो मैं, ऐसा वो कह रही होती। उसके पीछे मियो आ जाती है। तो मैं पूछती कि आखिरकार तुम इतनी रात को ऐसे यहाँ पे कर क्या रही हो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसा देख लिया कि तुम माकोटो के रूम से बाहर आ रही हो तो मास्टर के खिलाफ। मियो कहती तो क्या हो गया, हम उसकी मेमोरीज को इरेज कर देंगे। वैसे तुम अगर पागल हो जाने के बाद माकोटो मास्टर के साथ कुछ करोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कहती कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, पर अगर मैंने ऐसा कभी करा तो मुझे थप्पड़ मार के मेरे सेंसेस में वापस लेके आ जाना। मियो कहती कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, पर मगर याद रखना कि मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली उस टाइम में। दूसरी ओर हम लाइम को देखते जो कि माकोटो कह रहा होता है कि मैं केयरफुली कंसिडर करने वाला था कि जो इन्फोर्समेंट है वो क्या कहना चाहती है और एक एक करके उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। लेकिन तभी वो डीमन लेडी तबिशी बताता है कि वो उसने थ्रेड, सिडेप्शन और रिडेप्शन को यूज करा। मुझे लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइवेट है। और दरअसल शिकी यहाँ पे रोना की बात कर रहा होता है। माकोटो कहता है कि अरे यार जो रोना के एक्शन है उसे लेके तुम बहुत ज्यादा कंसिडर हो, अच्छा होता कि तुम दोनों दोस्त होते। शिकी कहता है दोस्त, मैं उसको देखना तक पसंद नहीं करता मास्टर, मैं उसके साथ अपने हॉटपॉट को शेयर करूंगा, मैं उसमें भी उसके साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता। माकोटो से बताता है कि दरअसल जो रोना है वो इतनी बुरी नहीं है। आज जब रिजल्ट क्या है तो उसने मेरे को 2-3 दिन के अंदर सारी चीजें बता दी जो जो इस चीज में इन्वॉल्व हो रखे थे। माकोटो सोच रहा होता है जो चीजें हैं वो इतनी बुरी कैसे जा सकती हैं, जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। माकोटो सभी को यहाँ पे कह रहा होता है कि हम देखेंगे कि हमें रोना का क्या करना है। सब लोग कहते हैं कि हमें वो पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है माकोटो के साथ रोना बैठ रखी होती है और वो कहती है कि मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है तो अकेडमी से मैं जा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना है। गाइस आप लोग को बता दो दरअसल ये 16 मिनट के बाद की जो रिकॉर्डिंग है मैं बाद में कर रहा हूँ, मतलब एक दिन बाद मैंने आइसक्रीम खाया और मेरा गला बैठ गया, तो इसके लिए मेरे को माफ करना, जितनी अच्छी आवाज में हो सके उतनी अच्छी आवाज निकालूंगा। बाकी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो माकोटो होता है वो रूना से पूछता है कि जो करंट फोर्स है उसका क्या होगा। मुझे माफ करना माकोटो, तुम नेक्स्ट स्टूडेंट को खो दिया है। समर ब्रेक के बाद इन्फॉर्मेशन मिली कि जो करंट फोर्स है वो मारी जा चुकी है। माकोटो कहता है क्या डेथ का बहाना तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट को भी इससे काफी ज्यादा झटका पड़ सकता है। रूना कहती है जो बात है वो बात है। दरअसल जहाँ पे करंट फोर्स पढ़ा करती थी वहाँ पे भी लिखा जा चुका है कि उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे माकोटो को रूना कहती है कि जो तुम्हारे फॉलोअर्स है वो एथिक और मोरालिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर काफी बार लेस रीजनेबल मेथड्स को भी फॉलो करना पड़ता है। माकोटो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। रूना कहती है कि तुम पहले इंसान हो जो कि डेमी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते और सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के इंसान हो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें किसी दिन डीमन किंग से मिला हूँ। माकोटो कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया ये ऑफर देने के लिए। रूना कहती है कि माकोटो मैं तुम्हें लास्ट एडवाइस देना चाहती हूँ। दरअसल तुम्हारी टीम में जो वो 2 डेमी ह्यूमन है उनको बाहर निकाल दो, साथ साथ शिकी को भी। दरअसल जो वो 2 फॉरेस्ट ओगर लड़कियां हैं हमने उन्हें काफी बार डीमन आर्मी में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट भेजी क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन उन लोग ने हमें मना कर दिया कि वो दूसरी प्रजाति को सर्व नहीं करेंगी। माकोटो कहते हैं जो रूना है वो सही कह रही है, अगर मैंने उन दोनों को बनाना नहीं दिए तो वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों को बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। और दरअसल माकोटो लास्ट बात, दरअसल जो शिकी है उसे एक लीच ने पोजेस कर रखा है। माकोटो अपने मन में कहते हैं कि शिकी को पोजेस नहीं कर रखा है, शिकी ही दरअसल वो लीच है। रूना बताती दरअसल जो
डीमन से खुद को लारवास बुलाते थे। एक टाइम पे वो हमारे दुश्मन भी थे, पर मगर वो हमारे साथ साथ साथी भी थे। एक बात तो मैं तुम्हें पक्के से कह सकती हूँ कि उन लोग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। ये सुनने के बाद माकोटो के मन में चलता है जो रोना और शिकी है काफी हद तक एक जैसा सोचते हैं, इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा कमाल की बनेगी। रोना माकोटो को एक कागज देते हुए कहती कि उन लोग से संभल के रहना। दरअसल जो ये कागज है इसके अंदर मेरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करा जा सकता है। अगर तुम्हें मेरी और डीमंस की मदद चाहिए होगी तो मेरे से तुम बात करके कांटेक्ट कर लेना। मेरे से माकोटो जितना होगा मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगी। और ऐसा कहने के बाद वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अगले सीन में जो माकोटो होता है उसने वो कागज तोमोई को दे रखा होता है। तोमोई बताती कि मेरे को लगता है कि शायद जो ये पेपर है उस कर्स आइटम से कनेक्टेड है जो कि गॉडेस की प्रोटेक्शन को खराब कर रहा है। जो रोना है वो काफी ज्यादा कमाल की है। डीमन होने के बावजूद ही वो आपके सामने अपना इंप्रेशन को जमाना चाहती है। माकोटो कहते हैं कि मुझे पता है, इसी वजह से मैं जजमेंट और विजनेस को मेंटेन करके रखूंगा। माकोटो कहते हैं एक मिनट रुको, लाइम तो इंसान है और वो मेरे से डीमन लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है? आखिरकार तुमने उसके साथ क्या करा? तो वो कहती है मास्टर वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, इस वजह से मैंने उसे अपना थोड़ा सा ब्लड दे दिया। माकोटो कहता है कि तुमोई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माकोटो कहते हैं कि तुमने उसे अपना सर्वेंट बना लिया और उसने अपनी इंसानियत खो दी तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए। तुमोई नीचे गिरते हुए कहती कि हाँ मास्टर आपने ठीक कहा। माकोटो कहते कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि तुमोई तुम अब से और ज्यादा स्ट्रिक्ट बन जाओ क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करना चाहता हूँ। वो दोनों कहते कि ठीक है। माकोटो कहते कि पर मगर इसके काम के बीच में एवा और लूरिया भी आएंगी। मी और तुमोई कहते हैं कि माकोटो तुम ऑर्गेनाइजेशन को हमारे हवाले छोड़ सकते हो, पर मगर माकोटो कहते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को मैं खुद तबाह करूंगा। और वो दोनों माकोटो की बात को मान जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माकोटो ने ब्लाइट को कैप्चर कर लिया होता है। वो कहते हैं कि दरअसल जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं थोड़े से रेकलेस है, पर मगर वो अपना काम अच्छे से कर देते हैं। तभी ब्लाइट माकोटो से कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। माकोटो कहता है पता तो है, पर मगर तभी ब्लाइट कहता है गुस्से में कि जो मेरे साथी हैं वो पूरी दुनिया में फैल रखे हैं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो तुम बचोगे नहीं। माकोटो कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, उनकी नजरों में तुम यूजलेस हो और उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो तुम्हें बचाएं। और दरअसल जो एसेसिन गिल है उन्होंने अभी तक मूव तक नहीं करा है। ब्लाइट कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मेरे गिल्ड के साथ कनेक्शन है? माकोटो कहते हैं कि ये बात तो तुमने मुझे खुद ही बताई है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था और ये सारी बात तुमने अपने मुंह से खुद ही उगल दी। माकोटो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि टीचर होने के नाते तुम अपना काम क्यों नहीं करती? गॉडेस के अगेंस्ट जाना, वो भी ह्यूमन होने के बाद, ये तो कहीं से भी कहीं तक मीनिंग वाली बात मेरे को लगती ही नहीं। ब्लाइट कहते हैं कि इस वर्ल्ड की गॉडेस वो एक है, पर मगर वो काफी ज्यादा बेकार होती चली जा रही है। जब उसका मन करता है वो एक इंसान की मदद करती है और दूसरे को अबेंडन कर देती है। वो इंसानों को इक्वल लव नहीं करती है। जो काफी सारी लड़ाई इस वर्ल्ड में हो रही है उसका कारण तो गॉडेस ही है। और डेमी ह्यूमन को तो वो पसंद ही नहीं करती है। काफी कम समय में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी की नजरों में आने लग जाएगी। इस बेकार की गॉडेस को कोई भी हक नहीं है इस दुनिया में रूल करने का। तुम्हें क्या लगता है जो इंसान है वो आराम से अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते गॉडेस के बिना? नहीं, वो अपनी जिंदगी आराम से बिता लेंगी। जिन लोग की गलती नहीं होती उन्हें अपने अंदर सारा हेट्रेड को दबाना पड़ता है सिर्फ गॉडेस की वजह से। ये बहुत ज्यादा गलत है। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, पर मेगा मुझे ये बताओ तुम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आखिरकार तुमने डेमी ह्यूमन को क्यों यूज करा? ब्लाइट कहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इंसानों को कौन यूज करना चाहेगा? डेमी ह्यूमन तो बने ही मरने के लिए हैं। इस वजह से मैंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उनकी गिनती कम होती चली गई। माकोटो कहते हैं कि अच्छा ये बात है, मैं तुम्हारी बहुत सुन ली। और वो ब्लाइट के मुंह पे हाथ रखता है और उसका काम वो वहीं पे तमाम कर देता है। अगले सीन में हमें रेम्ब्रांड सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी में आ रही होती है। उन्हें देखने के बाद बाकी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और उनके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। बाकी बच्चे रेम्ब्रांड सिस्टर के बिहेवियर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार इन दोनों बहनों को हो क्या गया है। दरअसल रेम्ब्रांड सिस्टर ने उन लड़कियों को भी बहुत ज्यादा डांटा होता है जिसने कि माकोटो को अपने लव लेटर भेजे होते हैं। यहीं पे कुछ बच्चे कह रहे होते हैं रेम्ब्रांड सिस्टर की वजह से जो हमारे टीचर ब्लाइट हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है, पर मगर उन्हें नहीं पता होता उसके साथ क्या हुआ। दूसरी ओर जो इल्यूम होता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है। उसके दोस्त के पास आते हुए कहते हैं कि हाल फिलहाल में तुम्हें क्या होता चला जा रहा है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो पहले से। वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे और टैबलेट की जरूरत है और वो अपनी जेब से उन टैबलेट को बाहर निकाल देता है। जिनको पता है कि ये टैबलेट कौन सी है उन्हें बताने की जरूरत नहीं और जिनको नहीं पता दरअसल ये टैबलेट रोना ने इसे दी होती है ताकि ये अपने पावर्स को बढ़ा सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माकोटो के सारे स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं। जो करंट फोर्स है वो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से एकेडमी को छोड़ के जा चुकी है। अब जो अबेलिया होती है वो रेम्ब्रांड सिस्टर से पूछ रही होती है क्या तुम हमारे साथ अगली क्लास में चलोगी, जिसका की नाम अम्यूजमेंट एक्टिविटी है। उसमें हम एक ब्लू लिजर्ड से लड़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। सभी लोग यहाँ पे प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार वो ब्लू लिजर्ड को कैसे हराए। दरअसल ये सभी लेडी की बात कर रहे होते हैं और उनका प्लान बन के रेडी हो चुका था। अगले सीन में जो माकोटो होता है वो क्लास में होता है। वो कहता है कि आखिरी क्लास होने वाली है, इसके बाद समर ब्रेक शुरू हो जाएंगी। हमें लेडी को दिखाया जाता है जिसके बगल में एक और फीमेल लिजर्ड होती है। बच्चे कहते हैं क्या एक और लिजर्ड, हम एक को नहीं हरा पा रहे, यहाँ पे एक और कहाँ से आ गई? माकोटो कहते हैं कि दरअसल तुम लोग 7 जने हो, तुम एक लिजर्ड
लिजर्ड से लड़के। इस वजह से मैं एक और को लेके आ गया। जो एबेलिया होती है वो कहती है कि ये लिजर्ड जो कि अभी यहाँ पे आई है वो पहले वाले लिजर्ड के बराबर है या फिर उससे और ताकतवर। माकुटो कहते हैं दरअसल जो ब्लू लिजर्ड होते हैं वो टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, पर मगर जो ये ब्लू लिजर्ड 2 है ये पावर के मामले में और अटैक के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगले सीन में सभी लोग जमीन में पड़े होते हैं और सभी ने जो प्लान बनाया होता है वो ब्लू लिजर्ड के सामने कुछ भी काम नहीं आता। और हमें पता चलता है कि जो समर वेकेशन है वो शुरू हो चुके हैं, पर मगर जो माकुटो के स्टूडेंट हैं वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। माकुटो कहते हैं कि मुझे रेम्ब्रांड की तरफ से एक लेटर आया कि जो उसकी बेटियां हैं वो घर नहीं आ रही हैं और उसे माकुटो से रिक्वेस्ट करी होती है कि कैसे न कैसे करके उन्हें घर भेज दे, क्योंकि उसके फादर को उनकी चिंता हो रही थी। तभी जो माकुटो होता है उसके पास के स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि माकुटो टीचर, हम चाहते हैं कि समर ब्रेक में आप हमें और ज्यादा ट्रेनिंग दें, हमें ताकतवर होना है, इसके लिए हम आपको पे भी करेंगे। पर मगर जो माकुटो होता है पूछता है रेम्ब्रांड सिस्टर से क्या तुम भी यही चाहती हो, क्योंकि जो तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर है वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही है तुम्हारी, वो चाहते हैं कि तुम घर चली जाओ। पर मगर वो कह रही होती है कि नहीं, घर तो हम बाद में भी चले जाएंगे, हमें ताकतवर होना है। ये सुनने के बाद माकुटो को रेम्ब्रांड के बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो शिकी से इशारे में कहता है क्या मेरे शेड्यूल खाली है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ट्रेन कर पाऊंगा। पर मगर शिकी इतना घनचक्कर होता है वो कहता है कि हफ्ते में आप एक बार इन्हें ट्रेन कर सकते हो। माकुटो गुस्से में कहता है कि तुझे ये नहीं बोलना था पागल, क्या तू कभी एक बार झूठ नहीं बोल सकता। सुनने के बाद सारे बच्चों की आंखों में चमक आ चुकी होती है और माकुटो वो कहते कि प्लीज टीचर हमें ट्रेनिंग दो। माकुटो उनकी चमक देखने के बाद उन्हें मना नहीं कर पाता और कहते कि हफ्ते में एक बार मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माकुटो की यहाँ पे एक कंडीशन होती है, वो कहते कि रेम्ब्रांड सिस्टर तुम आधे समर यहाँ पे मेरे साथ रह के ट्रेनिंग करोगे और आधे समर के बाद तुम अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट जाओगे। पर मगर वो मना कर रही होती है। माकुटो ने समझाता है कि तुम कुछ टाइम पहले ही रिकवर हुई हो, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ये सुनने के बाद वो कहते कि ठीक है हम चले जाएंगे। अगले सीन में हमें एवा को दिखाया जाता है जो कि माकुटो के लिए एक बुक सिलेक्ट कर रही होती है रिवॉर्ड के तौर पर, और वो कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी के लिए मैं और मेरी बहन खतरे से बाहर हैं और जब मेरे को मेरा कैलेलियन वापस मिल जाएगा गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें अपनी फैमिली का कुछ लैंड दे दूंगी। माकुटो कहते कोई बात नहीं, मुझे इतना कीमती गिफ्ट नहीं चाहिए। एवा कहती है पर मगर मैं तुम्हें सिर्फ यही दे सकती हूँ, मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माकुटो कहते कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कुछ बुक रिकमेंड कर देना जो कि तुम्हारी फेवरेट हो। यहाँ पे जो एवा होती है वो कहने लग जाती है कि अब मुझे कदम पीछे नहीं खींचने हैं, मुझे माकुटो और उसकी कंपनी के ऊपर भरोसा करना होगा। मुझे माकुटो को एक ऐसी बुक देनी होगी जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माकुटो के स्टूडेंट काफी ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। उन्हें लेडी को थका दिया होता है फाइट में। शिकी कहते हैं कि बहुत बढ़िया और वो सभी को हील कर देता है। और ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं कि अब तुम ब्लू लिजर्ड के वर्जन 2.0 से लड़ोगी, जहाँ पे जो लेडी होती है अपनी पावर को बढ़ा देती है। इसे देखने के बाद जो जिन होता है उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर मगर लेडी उसे काफी ज्यादा दूर पटक देती है, जिसके बाद सारे बच्चे ब्लू लिजर्ड के ऊपर एक ही बारी में हमला बोलने वाले थे, पर मगर लेडी सभी को बर्फ के अंदर जमा देती है। गाइस मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, मैं लेडी के नाम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये मेल है या फीमेल है। कभी मैं इसे मेल के नाम पे बोलता हूँ, कभी मैं इसे फीमेल के नाम पे बोलता हूँ, तो माइंड मत करना। दूसरी ओर में मित्रा को दिखाया जाता है जो कि दूसरी लिजर्ड से फाइट कर रहा था और अपने दोस्तों को कहते हैं कि दोस्तों जल्दी आओ, हम इस बेवकूफ लिजर्ड को बहुत जल्दी खत्म कर देंगी। ये सुनने के बाद उस लिजर्ड को गुस्सा आता है जो कि मित्रा के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर हमला करती है और ऐसा वो सभी के ऊपर हमला करके उन सभी को हरा देती है। और हमें दिखाया जाता है सब बच्चे कह रहे होती कि आखिरकार इतनी पावरफुल कैसे हो गई, और वो ब्लू लिजर्ड गुस्से में होती है काफी ज्यादा। माकुटो अगले सीन में सारे बच्चों से माफी मांगते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। बच्चे कह रहे होते हैं पर मगर टीचर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमें ये बताइए आखिरकार जो ब्लू लिजर्ड है इतनी ज्यादा ताकतवर कैसी हो गई। माकुटो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, दरअसल जो वो ब्लू लिजर्ड है अपनी 5% पावर का यूज कर रही थी। बच्चे कहते हैं क्या 5%, आखिरकार जब ये अपने पूरे 100% में आएगी तो आखिरकार ये हमारा क्या हाल करेगी। पर मगर माकुटो टीचर ये एकदम से इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई। माकुटो बताते है कि दरअसल तुम लोगों ने फाइट के दौरान इन्हें कुछ शायद बोल दिया होगा जिस वजह से इसे गुस्सा आ गया। और मैं तुम लोग को बता दूं दरअसल जो ये लिजर्ड है ये फीमेल है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें मिस लिजर्ड या फिर मिस लिजर्ड 2 बुलाओ और फिर से ऐसा कुछ मत बोलना जिस वजह से इन्हें गुस्सा आ जाए। बच्चे कह रहे होते कि ठीक है टीचर, हम चाहते कि हम मिस लिजर्ड 2 से फिर से फाइट करें। माकुटो कहते हैं कि ठीक है और वो मिस लिजर्ड 2 की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिरी बैटल इनके साथ कर लो। वो भी मान जाती है और हमें शाम की सीन को दिखाया जाता है कि सारे बच्चे और हमारा माकुटो 5 आयरन में से खाना खा के बाहर निकल रहे होते हैं और बच्चे कहते हैं कि ठीक है टीचर, हम आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। माकुटो तो ये पूछता है कि शिकी तुम मेरे पीठ पीछे मेरे स्टूडेंट को क्या क्या सिखा रहे हो क्योंकि वो ताकतवर होते चले जा रहे हैं। शिकी कहते हैं कि अच्छा मास्टर आपने नोटिस कर लिया, दरअसल मैंने उन्हें सजेस्ट करा है तो उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए अपने लेवल को अप करने के लिए। माकुटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग भी एडवेंचर गिल्ड का हिस्सा होंगे। ये लोग लेवल अप करेंगे तो गिल्ड मास्टर पक्का इन्हें कुछ न कुछ तो जरूर देगा। मुझे नहीं लगता कि जो मेरे स्टूडेंट है वो सेफली खेलना चाहेंगे। शिकी कहते हैं कि आपने ठीक कहा, तभी मैंने उन्हें काफी सारे अच्छे ग्राउंड सजेस्ट करे हैं। माकुटो शिकी की तारीफ करता है, वो कहते हैं कि तुम काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। वैसे शिकी मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी शॉप के अंदर बनाना बचे हैं?
अगले सीन में हमें स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा आराम से बहुत सारे मॉन्स्टर्स का हंट कर रहे होते हैं। वो कहती है तो कुछ ज्यादा इजी है और दरअसल सभी का लेवल काफी ज्यादा आराम से बढ़ रहा होता है। इस वजह से वो माकुटो के लेसन्स का बहुत ज्यादा सम्मान कर रहे होते हैं और साथ साथ वो शिकी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो हमें थोड़े बहुत टिप्स और लेसन नहीं देते फाइटिंग के थ्रू तो हम मारे जा चुके होते। अबेलिया कहती है कि तुमने ठीक कहा, मैं शिकी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मेरी नजरों में वो परफेक्ट है। और हमें रात के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अबेलिया सोच रही होती है शिकी की शादी हो चुकी है पर मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे उनकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ वाइफ भी बनना पड़े तो पर मगर मैं उनसे ही शादी करूंगी। और वो लोग अगली सुबह माकुटो और शिकी के लिए एक प्रेजेंट को तैयार कर रहे होते हैं, हर्ब्स को इकट्ठा कर ताकि माकुटो की शॉप में उन्हें बेचा जा सके और उन्हें प्रॉफिट मिले। अभी उनके सामने एक ड्रैगन आ चुका होता है। अबेलिया अपने कार्ड में दिखते ही बताती दरअसल ये काफी ज्यादा लोवेस्ट रैंक का ड्रैगन है, इसे हराने के लिए हमें आइस मैजिक का यूज करना होगा और कम से कम हमारी टीम में 7 मेंबर और वो भी 90 लेवल के होने चाहिए। वो लोग सोच रहे होते कि 90 लेवल पर मगर हमारा लेवल तो 80 तक भी नहीं पहुंच रहा है। किसी का 74, किसी का 73, किसी का 77 और किसी का 74 होता है। पर मगर फिर भी वो ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे वो ड्रैगन के सामने आते हैं ड्रैगन काफी जोर से चिल्लाता है। इसको सुनने के बाद जो उनकी बॉडी होती है मूव ही नहीं कर पाती। इस मौके का फायदा उठा के जो ड्रैगन होता है उन लोगों के ऊपर फायर से हमला करने वाला होता है। सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या हम मरने वाले हैं? और जैसे ड्रैगन फायर हमला कर पाता है उससे पहले वहाँ पे एरिस आ जाती है जो कि ड्रैगन को अपनी बेलों में बांध के ऊपर लटका देती है। एबेलिया एरिस को दिखते हुए कहती तो काफी ज्यादा छोटी है और इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? एरिस एबेलिया के पैरे मारते हुए कहती कि मैं छोटी नहीं हूँ। एबेलिया कहती कि इसने मेरी मन की बात सुन ली। जो एरिस होती है सभी की एक एक करके बेइज्जती करना शुरू करती है, सभी का मोटिवेशन टूटने लग जाता है और जो एरिस होती है उस ड्रैगन को भी काफी दूर पानी में फेंक देती है जहाँ पे काफी सारी नुकीली बर्फ की रॉड बाहर निकलती है और ड्रैगन के अंदर घुस जाती है और ड्रैगन खत्म हो जाता है। जहाँ पे एरिस सब सभी को कहने लग जाती है दरअसल जो ये कैंपेन है इसका बेस्ट पार्ट अब शुरू होता है और ऐसे कहते साथ वो गायब हो जाती है। सभी बच्चे कह रहे होते हैं हमें नहीं लगता जो ये समर होने वाला है ये हमारी यादों से अब मिटने वाला है काफी सालों तक। माकुटो अपने मन में कह रहे होते जो वो स्टूडेंट है उनकी जान एक बनाना ने बचा ली पर मगर उन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। सीन में जो लूटो होता है उसके मुंह से जूस निकल रहा होता है। वो कहते हैं माकुटो क्या तुम सीरियस हो? माकुटो कहते हैं कि अगर मैं सीरियस नहीं होता मैं तुम्हारे पास क्यों ही आता, पर मगर तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा माना है और तुम अपना माना को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। माकुटो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने माना के आउटपुट को और ज्यादा मजबूत करना चाहता हूँ, जितना कि मैं एक बारी में निकाल सकूं मैं उतना निकालना चाहता हूँ। लूटो कहते हैं कि पर मगर माकुटो कुछ केसेस के अंदर जो लोग होते अपने माना को इंक्रीज नहीं कर पाते। पर मगर माकुटो कहते कि लूटो मुझे पता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा माना है लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लूटो कहता है कि अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया इस बारे में तो वो तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सुनने के बाद माकुटो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लूटो कहते हैं कि माकुटो मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुमने अपने माना को कैसे बढ़ाया। खैर छोड़ो, मेरे पास एक बुक है जिसमें लिखा है माना को कैसे बढ़ाना है लेकिन मुझे नहीं पता कि एफिशिएंट है या फिर नहीं। माकुटो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लूटो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ जो तुम्हारा समर ब्रेक है वो काफी ज्यादा अच्छा जाए। अगले सीन में जो माकुटो होता है वो एवा के पास आ रखा होता है। एवा कहती कि मैंने सुना है कि तुम अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हो समर ब्रेक में भी। माकुटो कहते कि हाँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट करी। एवा कहती कि जो बाकी सारे इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें बस पैसों से मतलब है, कोई भी अपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचता, कोई अपने घर चला जाता है, कोई समर ब्रेक में चला जाता है। पर मगर तुम उनसे काफी ज्यादा अलग हो और मेरे को ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है। माकुटो कहते कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मगर तुम मुझे कोई बुक रिकमेंड करने वाली थी। वो कहती कि हाँ ये रही वो बुक और माकुटो से देखता है। वो कहती तो एक ऐसे है। वो कहती कि हाँ मैंने देखा कि तुम माना के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो मैंने सोचा कि जो ये बुक है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मदद कर सकती है। माकुटो कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बुक मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है तो मैं इसे समर ब्रेक में पढ़ूंगा। एवा कहती कि तुम तो एक स्टूडेंट बन चुके हो जो कि समर ब्रेक में भी एक बुक को पढ़ना चाहता है। अगले सीन में जो माकुटो होता है वो डेमी प्लेन वापस आ चुका था जहाँ पे वो अपनी बोझ लाने की ट्रेनिंग और बाकी सारी एक्टिविटी को पूरा कर रहा होता है और अपनी भी ट्रेनिंग कर रहा था। ऐसा करते करते माकुटो को 2 हफ्ते बीत जाते हैं और माकुटो इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है। ये देखने के बाद एमा के तो आंसू ही निकल जाते हैं। वो कहती कि माकुटो तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। और वो माकुटो को बताती कि आज आपकी बैटल है वो भी विंग किंग के साथ में। वो ऑर्क और लिजर्ड मैन से काफी बार लड़ चुके हैं और खास बात तो ये है उन्हें ऑर्क और हमारे लिजर्ड मैन नहीं हरा पा रहे हैं। माकुटो कहते कि अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। एमा कहती कि हाँ, और वो गुस्सा होते हुए कहती क्योंकि उनके पास विंग है इस वजह से उनके पास एडवांटेज है, लेकिन कुछ और बैटल करने के बाद जो ऑर्क है उनसे नहीं हारने वाले। अगले सीन में जो माकुटो होता है वो विंग किंग से लड़ने के लिए आ रखा होता है और पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर रहते हैं। एमा बताती है कि दरअसल उनका ठिकाना जंगल और माउंटेन्स के बीच में है और ऐसा बताने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है और माकुटो भी आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर जो विंग किंग होते हैं वो माकुटो से लड़ने के लिए आ जाते हैं और माकुटो उनके ऊपर फायर अटैक करते हुए कहते हैं कि अगला हमला मैं कौन सा करूँ। मगर जो माकुटो होता है वो देखता है कि विंग किंग उसके एक ही हमले में हार चुके होते हैं। अब जो विंग किंग होते हैं उनकी सेकंड रो आती है माकुटो से लड़ने के लिए और वो लोग बादलों में छुप जाते हैं ताकि माकुटो उन्हें देख ना
सके, पर मगर माकोटो अपनी इन्वेस्टिगेशन काई का यूज करता है और माकोटो को उनकी लोकेशन मिल चुकी होती है। माकोटो उनके ऊपर हमला करके उन्हें भी हरा देता है। माकोटो कहते हैं कि एमा तो कह रही थी कि ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है, पर मगर बस इनके ऊपर ये एडवांटेज है कि ये हवा में उड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। पर मगर तभी वहाँ पर चीफ काकुन आ चुका होता है माकोटो से फाइट करने के लिए, और वो काफी बड़ी चिड़िया में होता है। माकोटो अपनी काई का यूज करता है, उसे पता चल चुका होता है कि दरअसल जो वो चिड़िया है वो काकुन की अटेंडेंट चोना है, जो कि उससे इंटरव्यू में मिली थी। माकोटो कहते हैं कि दरअसल जो ये विंकिंग है ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक बड़ी सी बर्ड में, पर मगर जब मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा ये ब्लॉक कैसे करेंगे। माकोटो उनके ऊपर फायर अटैक करता है, पर मगर जो सोना होती है अपने सामने बैरियर को लगा के उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। माकोटो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, वो कहता है कि मैं बस यही देखना चाहता था। तभी जो सोना होती है अपने ऊपर इंचांटमेंट और अपने विंड मैजिक को सामने लेके आती है। ये देखने के बाद माकोटो कहते हैं क्या ये खुद को हराना चाहते हैं या फिर मुझको। पर मगर तभी जो सोना होती है अपनी चोंच से माकोटो के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर देती है, पर मगर माकोटो अपने एक हाथ से ही उसको पकड़ के जमीन में बहुत जोर से पटक देता है। इसका फायदा उठाकर जो काकुन होता है माकोटो के ऊपर भाले से हमला करता है, पर मगर माकोटो से एक हाथ से ही ब्लॉक कर देता है। काकुन पीछे हट के माकोटो के ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है, पर मगर माकोटो उसके पैर पे हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। काकुन माकोटो से बहुत ज्यादा डर चुका था। तब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि माकोटो सारे विंकिंग से कहता है ये हमारी फर्स्ट बैटल थी, मैं देखना चाहता था कि आखिर आप लोग कैसे बैटल करते हो। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अपनी उड़ने वाली एबिलिटी पे ही हर बार निर्भर रहते हो, और मैं तुम लोग को बता दूं अगर ऐसा रहा तो फ्यूचर में ऑर्क और लिजर्डमैन तुम्हें बैटल में आराम से हरा देंगे। तुम लोग को ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हें ही नुकसान होता है, तुम्हें अलग अलग पैटर्न में अटैक करना चाहिए कि तुम्हें फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अब जा सकते हैं। लेकिन तभी काकुन कहता है कि मास्टर हमें भी डायमंड प्लेन की रैंकिंग में आना है और डायमंड प्लेन की डेवलपमेंट में भी हाथ बढ़ाना है। माकोटो कहता है कि डायमंड प्लेन की रैंकिंग में कोई भी आ सकता है, पर अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तो मैं डायमंड प्लेन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम्हारी कॉम्पैक्ट एबिलिटी है वो जॉब के लिए सूट नहीं होती। इसलिए आप लोग को बस एक काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो माकोटो को कहते कि ठीक है, और जो माकोटो होता है अभी उसी ऐसे बुक को पढ़ रहा होता है जो कि वो एवा से लेके आया था। दरअसल जो वो बुक होती है उसमें इतनी कठिन शब्द का यूज करा गया होता है कि माकोटो उस बुक को नहीं पढ़ पाता, उसका सर चकराने लग जाता है। अब जो माकोटो होता है बाहर आता है, अपने माना को रिलीज कर रहा होता है और काफी सारे अटैक को वो शूट भी कर रहा होता है। माकोटो इस चीज में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, पर मैं तुरंत ही माकोटो के साथ कुछ अजीब होने लग जाता है। माकोटो को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद जो तोमोई और मियो होते हैं माकोटो को उठा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि माकोटो आप अपने रूम में नहीं थे तो हम आप लोग को ढूंढने आ गए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। माकोटो कहता है कि मेरा नाम माकोटो है। वो कहते हैं कि ये तो हमें पता है। माकोटो कहते हैं कि पूरी रात भर में अपने फायर अटैक को करता रहा, वैसे अगर सोचा जाए तो ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और माकोटो उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहते हैं कि पर मैं किस लिए। माकोटो कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो अब वापस चलते हैं। तोमोई और मियो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। अगले सीन में जो मियो होती है उसने काफी ज्यादा टेस्टी खाना तैयार कर रखा होता है माकोटो और तोमोई के लिए। तोमोई तो अपने सागी को पी के बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है और माकोटो भी खाने को काफी इंजॉय करता है। इसके बाद काफी दिन बीत चुके होते हैं। माकोटो ने आखिरकार सीख लिया होता है कि अपने बॉडी के बाहर के माना को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। माकोटो ने बुक में एक इंकंटेशन के बारे में पढ़ा होता है, जिस वजह से अपने सीलिंग काई का यूज करता है और अपने माना को छुपा लेता है। इसके बाद वो इंकंटेशन को बोलना शुरू करता है। एकदम से माकोटो को एक लिक्विड जैसी चीज अपने चारों तरफ से कवर कर लेती है। माकोटो से देख के कहते हैं क्या ये माना का फिजिकल फॉर्म है। माकोटो जैसे मूव कर रहा होता है वो भी ऐसे ही मूव करता है और माकोटो इसके अंदर से ही बीट्स को फायर करता है। माकोटो कहता है कि फाइनली मैंने सक्सेसफुली सीख लिया है कि अपनी बॉडी के बाहर के माना को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये तो काफी एफिशिएंट है, मैं देखता हूँ कि इसके बाहर के सरफेस कितनी ज्यादा ताकतवर है। माकोटो तभी अपने माना का यूज करके पेड़ को टक्कर मारता है और वो पेड़ वहीं पे टूट के नीचे गिर जाता है। माकोटो कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, ना ही मुझे कुछ महसूस हुआ। अगर जो ये चीज इतनी ज्यादा ताकतवर है तो मैं गॉडेस या फिर ड्रैगन स्लेयर से बिना इंजर्ड हुए लड़ सकता हूँ। मैं डायमंड प्लेन को आराम से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा जिनको मैं प्यार करता हूँ, और मेरे लोगों को अगर कोई मरेगा तो वो मैं हूँगा, पर मैं अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूंगा। अगले सीन में आधा समर ब्रेक निकल चुका होता है, बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। माकोटो पूछता है क्या यहाँ पे कुछ हुआ है, तो मोई कहती दरअसल जो यहाँ पे सारे लोग अपनी नई कॉम्बैट स्किल को आपको दिखाना चाहते हैं। वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो दिखाना चाहते कि उन लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी तक। माकोटो कहते कि अच्छा, पर मैं मुझे ये बताओ यहाँ पे बड़ा सा पत्थर क्या कर रहा है। तो मोई बताती कि दरअसल मास्टर मैं इसे एक पहाड़ से लेके आई हूँ, और वहाँ पे शिकी आते हुए कहता है कि मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल स्पेल को लगा दिया है जहाँ पे सभी लोगों को पत्थर के ऊपर अपने एबिलिटी का यूज करना होगा, और दरअसल जो वो एबिलिटी होगी वो कितनी ज्यादा ताकतवर है वो नंबर्स में इस पत्थर के ऊपर दिखाई जाएगी। तभी जो मियो होती है वहाँ पर आ चुकी होती काफी सारे चिकन बॉल्स को लेकर, और वो कहती कि खाना बनाने का कंपटीशन है तो मेरे को बताओ, मेरे को इन फाइटिंग में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले आते हैं एग्रिस और एमा। माकोटो कहते क्या एमा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो यहाँ करती है। वो कहती कि दरअसल जो एमा है वो हाई रैंक और की ग्रेड
ग्रेटेस्ट मेज है। एमा अपनी पावर का यूज करके एग्रिस को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है और जो एग्रिस होता है अपने हैमर से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है। इसका नंबर आता है 78। सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश भी। माकोटो कहता है आखिरकार सब लोग इतने शॉक क्यों हो रहे हैं, दरअसल ये तो एवरेज नंबर है। तुम कहती कि नहीं, दरअसल 78 भी बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है। अगली बारी आती लिजर्डमैन की, वो अटैक करते हैं हवा में। माकोटो कहते हैं कि आखिरकार ये हवा में अटैक क्यों कर रहे हैं, तो मोई कहती कि मेरे को लगता है ये लोग विंकिंग को दिखा रहे हैं कि अब वो लोग भी हवा में अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें हरा सकते हैं। जहाँ पे जो लिजर्डमैन होते हैं वो पत्थर के ऊपर अटैक करते हैं, उनका स्कोर 68 आता है और वो फिर से खुश हो चुके थे। अब बारी आती है एल्डर ड्रॉफ की, जहाँ पे वो अपनी छोटी सी एक्स को लेके आते हैं। माकोटो कहते हैं कि आखिरकार ये अपने छोटी एक्स से क्या कर लेंगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जंप करते हैं और जो उनकी एक्स होती है वो धीरे धीरे करके काफी बड़ी हो जाती है और स्कोर आता है 17। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते स्कोर को देखने के बाद और एल्डर ड्रॉफ कहते हैं कि मेरे को लगता है मैं इससे और ज्यादा अच्छा कर सकता था, पर मगर मेरे को अब नेक्स्ट टाइम का वेट करना होगा। अगली बारी होती है एल्की की, जिनका स्कोर होता है 65 और दूसरी बारी गॉर्गन की आती है, पर मगर उनका स्कोर 0 होता है क्योंकि उनकी एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी चीज को पत्थर बना सकती है। तो उन्होंने पत्थर की तरफ देखा जो कि पहले से ही पत्थर था, तो उनका जो पत्थर था वो पत्थर बन गया और उनका स्कोर 0 आ गया। अगली बारी होती विंकिंग की, जो कि आसमान में जाके अटैक करते हैं, उनका स्कोर आता है 20 और वो रो रहे होते हैं अपने स्कोर को देखने के बाद। अगली बारी होती है फॉरेस्ट ऑगर की, जिनकी की कपड़े पत्ते के बन रखे होते हैं। उन पत्तों को देखने के बाद हैरिस को बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है और वो दोनों एक अजीब सा डांस करने लग जाते हैं, जहाँ पे पत्थर के ऊपर वो एक आइस बैरियर को लगा देते हैं, जहाँ पे सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और लिजर्डमैन और सभी लोग मिलकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मगर उनके वेपन ही टूट जाते हैं। वो कह रही होती है इस बैरियर को तोड़ने में मेरे को लगता है मुझे भी टाइम लगेगा, क्योंकि नियरली तौर पर ये बैरियर काफी ज्यादा परफेक्ट है। माकोटो अपनी काय का यूज करता है, देखते है जो वो बैरियर है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता और तुरंत ही एक्वा और एरिस के पीछे आ जाता है बैरियर के अंदर। वो दोनों कहते हैं कि आखिरकार बैरियर के अंदर कैसे आ गए। माकोटो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, दरअसल जो ये बैरियर है दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, पर मगर ये परफेक्ट नहीं है। और माकोटो इस बैरियर को हटा देता है और उनका स्कोर बस 50 आता है, जहाँ पर माकोटो कहता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब मियो सामने आती है और वो कहती है कि मेरी बारी, तो मैं कहती है पर मगर तुमने तो मुझे कहा कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मियो कहती कि हाँ तुमने सही कहा, पर मगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकती। और ऐसा कहने के बाद वो एक बैरियर को बाहर निकालती है और वो कहती कि ये मैंने अपने माकोटो की मेमोरी से बनाया है। अब ये एक प्रोटोटाइप है और ये पूरा नहीं हुआ है, पर मगर फिर भी माकोटो देखते हुए कहते हैं तो हीरो सूट है, ना ही उसके अंदर कोई है, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और रिजल्ट 0 आता है। अगली बारी होती है शिकी की। मैं शिकी को देखते हुए कहती मुझे लगता है उसने एक नई एबिलिटी को सीख लिया है, चलो देखते हैं कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। शिकी इनकार्नेशन का यूज करता है, जहाँ पे उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ चुकी होती है, तो मैं बताती कि ये तो उसके लिए डॉर्फ ने बनाई थी। दरअसल जो ये तलवार है इसे ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है, जो कि ड्रैगन के अगेंस्ट काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है। माकोटो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो सोच रहा है वो मित्सुरुगी या फिर लेंसर के अगेंस्ट लड़ेगा, ताकि वो माकोटो का बदला ले सके। अब जो शिकी होता है पत्थर के ऊपर अटैक करता है, पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। माकोटो शिकी के लिए तारीफ करते हुए कहता है कि बढ़िया, मुझे लगता है कि तुम तोमोई और मियो को काफी ज्यादा टाइम से ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे और सीक्रेटली तुम भी ट्रेनिंग कर रहे थे, और जो स्वॉर्ड है काफी ज्यादा अच्छी है फिजिकली भी। माकोटो कहते हैं कि चलो अब मैं तुम लोग को अपनी न्यू स्किल दिखाता हूँ। माकोटो की स्किल देखने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं। माकोटो कहते हैं कि मेरा पहली बार है, मैं बिना कंसीलिंग मैजिक के इतना लार्ज अमाउंट ऑफ माना रिलीज करने वाला हूँ। माकोटो का इतना खतरनाक माना देखकर सब लोग की फटने लग जाती है। वो देखते हैं कि माकोटो का माना आसमान को चीरते हुए निकल रहा है। माकोटो काफी ज्यादा फोकस करके माना की वो फिजिकल फॉर्म को वापस लेके आ जाता है। तो मोई मियो और यहाँ तक की जो शिकी होते हैं माकोटो के इस वाली फॉर्म को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। शिकी कहते हैं कि माकोटो ने अपने माना को डेंसिस्ट फॉर्म में मेटलाइज कर लिया है, ये तो माना मैटर है। माकोटो कहते हैं क्या माना मैटर, ये नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं इसका नाम यही रखूंगा। ये मेरे स्पैच और फंक्शन को स्ट्रेंथन करता है एक आर्मर के तौर पर। और जब माकोटो होता है उस पत्थर के ऊपर बहुत जोर से मुक्का मारता है, जहाँ पे इस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चारों तरफ धूल हो चुकी होती है। माकोटो के जो फॉलोवर्स होते हैं वो कहते हैं क्या मास्टर है, उनके पास इतनी ज्यादा ताकत है। माकोटो कहते हैं कि मेरा अटैक कैसा लगा, तो मैं कहती कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारा अटैक कैसा लगा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी जो माकोटो होता है उसका जो ये धमाका था दूर पहाड़ी से कोई देख रहा होता है, वो कहता है कि आखिरकार इतना खतरनाक माना क्या हमारे लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है, हमें जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा या फिर इसका कुछ ना कुछ काम करना होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है और इसका पार्ट 5 मैं जल्दी लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस जो मेंबरशिप है उसे परचेज कर लेना, क्योंकि इसका अगला पार्ट में मेंबर ओनली में डालूंगा, जिसको कि वही लोग देख सकते हैं जिसने कि मेरी मेंबरशिप को लिया हो। तो मेंबरशिप को जरूर परचेज करना, वरना आप इसके अगले पार्ट को नहीं देख पाओगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।